और राइट गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कोर्स लाने का क्या पर्पज़ है। इस कोर्स का लाने का ये पर्पज़ है कि आपको एक ही कंप्यूटर का कोर्स पढ़ के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का। ठीक है, आपको मैं जो इसके प्रीवियस लेक्चर था उसमें अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ। तो हम लोग क्लास अब को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे क्या कंप्यूटर किसे बोलते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच स्टोर द इनपुट एंड गिव्स द मीनिंगफुल रिजल्ट। ठीक है, या आउटपुट। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइसेस होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जो क्या करती है, इनपुट को लेती है और हमें क्या कर देती है, एक मीनिंगफुल आउटपुट देती है। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से क्या समझते हैं, सपोज दैट एक चीज समझना कि इनपुट के बारे में हम लोग समझते हैं। इनपुट क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर ले रहा है इनपुट, मान लो कि आपकी बॉडी है। ठीक है, समझना, बहुत अच्छे समझना कि हमारी क्या है, एक बॉडी है। बॉडी के में क्या हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, फूड खाते हैं। खाना खाना क्या है, एक डाटा है। क्या है, डाटा है। क्यों डाटा है, तभी तो हमारी बॉडी में जाता है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं खाना क्या है, डाटा है। ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के लिए क्या है, डाटा क्या है, ये इसके लिए खाना है। ठीक है, तो डाटा हमारे क्या है, कंप्यूटर के लिए खाना है। तो हमारे लिए क्या है, फूड है, खाना। तो इस कंप्यूटर के लिए क्या है, डाटा है। तो यही हम कहते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट जो होता है कंप्यूटर का, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन होने का मतलब कि सर इसमें मुझे पता नहीं होता है डाटा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डाटा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ अनवांटेड चीज़ें भी हो सकती हैं डाटा में। तो डाटा जो होता है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं होता। डाटा मतलब कुछ भी डाटा होता है। ठीक, जरा एक चीज़ समझना, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो रिसीव करता है इनपुट कहाँ से, यूजर से। यूजर कौन होता है, यूजर मतलब जो कंप्यूटर को चलाता है उसको क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दुनिया में क्या सर कंप्यूटर उसी को बोलते हैं, नहीं। कंप्यूटर का मतलब सीधा सीधा से जान लो, कंप्यूटर कोई ऐसी डिवाइसेस की नहीं होता है। कंप्यूटर क्या होता है, कुछ भी दुनिया का कोई भी चीज हो जो ऑटोमेटिकली काम करता है। मतलब एक बार उसको टास्क दे दो, वो बार बार उस काम को करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्यूटर ही बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे आपके घर में क्या बोलते हैं, पंप है। ठीक है, पंप है। ठीक है, पंप मतलब क्या हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, हैंड पंप है, या टुल्लू जिसे बोलते हैं। तो उसको आप क्या करते हो, उसको चला के छोड़ देते हो तो वो अपना प्रोसेस करता रहता है। एक क्या है, एक तरीके का वो कंप्यूटर है, मशीन है, कंप्यूटर है। तो उसी को बोलते हैं। मतलब एक बार आप यूजर, मतलब आप टास्क देते हो, वो बार बार रिपीटेड टास्क करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, कंप्यूटर बोलते हैं। समझ में आया कंप्यूटर किसे बोलते हैं। कंप्यूटर बहुत सिंपल है, कंप्यूटर के बारे में अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से देखना। अब क्या हम लोग इनपुट के बारे में पढ़े। इनपुट मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने को क्या बोलते हैं हम लोग, खाना मेरे पास है, खाना क्या है, मेरी बॉडी के लिए नीड है। नीड है मतलब उसको खाएंगे नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसे हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होता है, इनपुट की जरूरत होती है। उसको इनपुट नहीं देखोगे वो तो ऐसे मतलब बैठा रहेगा, मतलब उसको कुछ करेगा ही नहीं। उसको इनपुट की नीड होती है। अच्छा, इनपुट होती है, इनपुट में क्या क्या हो सकता है, इनपुट में दो चीज होता है। एक तो सर डाटा, डाटा होता है। दूसरा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब खाना है, अब खाना मैं आपके जीभ पर ऐसे रख दूं तो क्या आप मतलब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन ना दूं, मैं कहूँ कि आपके खाना मतलब आपके जीभ पे, मैं आपके मुंह में बस रख दिया हूँ। अब क्या आप, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हूँ। ठीक है, तो आप उसको खाओगे क्या, नहीं। तो उसके लिए मैं बोलूंगा, उस माइंड बोलता है, दिमाग में जाएगा अच्छा नहीं, उस प्रोसेस के जो खाना आपके मुंह में है उसको चबाओ, मतलब खाओ। तो वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन भी क्या है, इंस्ट्रक्शन मतलब उसको आदेश देता है। ठीक है, इस तरीके का डाटा ये है, इस पर ये परफॉर्म करो, मतलब इस तरीके का काम करो, ये होता है डाटा। डाटा बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारी बॉडी सेम टू सेम काम करती है, ऐसे ही ये भी काम करता है। क्या करता है, डाटा को हम लोग लिया, उस पर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मैंने इनपुट किया। अब देखना ध्यान से, क्या होगा, 8 और 8 क्या हो गया, 8 और 8 सर एक डाटा है। क्या है ये दोनों, ये दोनों क्या है, ये डाटा है। ठीक है, क्या है, डाटा है। अच्छा डाटा है दोनों, तो कहेंगे ये क्या है, ये सर इंस्ट्रक्शन है। क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन है।
ठीक है, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे प्लस माइनस जोड़ घटाना सब कुछ, ठीक है, वो क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और 8 क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे 8 तो आप तुरंत बता दोगे सर 16 होता है। ठीक है, 8 + 8 क्या होता है, 16 होता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है, आपने खाना मैंने दिया, माइंड गया प्रोसेस किया, अच्छा इसको खाना है, खाना इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मैंने दी, उसको माइंड ने कहा उसको खाना है, तो खाना आपने किया, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या करता है, प्रोसेस क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम में गया, डाइजेशन क्या करेगा, उस पेट में जो भी खाना है उसको पचाएगा। तो इस तरीके का क्या होता है, 8 + 8 है। अब इसके ये क्या है, मतलब हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं क्या, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर है, ठीक है, और ये ऑपरेंड है। 8 + 8 क्या हो जाएगा, 16 होगा। तो 16 तुरंत थोड़ी प्रिंट करेगा, नहीं, बेसिकली उसको पास क्या गया जाएगा, प्रोसेस के पास जाएगा, प्रोसेस उस पर ही होगा। ठीक है, प्रोसेस होगा मतलब जैसे हम लोग खाना था वो पच रहा था, ऐसे इसमें मतलब कैलकुलेशन होगा। 8 + 8 को क्या होगा, बाइनरी नंबर में पहले कन्वर्ट करेगा 8 और 8 को, फिर दोनों को जोड़ देगा, दोनों को जोड़ने के बाद प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट दे देगा 16 देगा। क्या देगा, आउटपुट 16 देगा। ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में हमने बताया, खाना हमने खा रहे हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन में गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें क्या होगा कि बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे मतलब प्रोटीन है, ठीक है, और विटामिन है, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग हमारी बॉडी में क्या होगी, अकॉर्डिंग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे चला जाता है। इस तरीके से मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आउटपुट की तरह हमारी बॉडी को लगता है, तभी तो हम लोग मजबूत दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये आउटपुट देता है। पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही सारी चीज़ें बनी गई है। कंप्यूटर भी एक तरीके से क्या है, ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे आदमी हम लोग काम करते हैं वैसे वो भी काम करता है। ठीक है, बस उसके पास दिमाग नहीं होता है बस, नहीं तो काम तो सेम टू सेम इंसान का करता है। जरा ध्यान से देखना आगे, आगे हम लोग क्या समझते हैं जरा देखना। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी क्या होता है, एटिमोलॉजी वो होता है कि जैसे मान लो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को बोलते हैं अभिकलित्र बोलते हैं, संगणक बोलते हैं और परिकलक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या और कौन कौन से नाम से जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर आया, कंप्यूटर प्लस आर नाम से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, क्या होता है, गणना करना होता है। ठीक है, टू कैलकुलेट मतलब गणना करना होता है। ठीक, जैसे आप समझना कि कंप्यूटर में लैटिन वर्ड में हम लोग कंप्यूटर के नाम से बना था, कंप्यूटरे के नाम से बना था, और इंग्लिश वर्ड में इसको कंप्यूट नाम से बनाया गया था। ठीक है, अगर एग्जाम में आए ऐसे दोनों ऑप्शन आ जाए कि कंप्यूटर को जो है तो वो कंप्यूट नाम से बनाया गया था या कंप्यूटरी नाम से बनाया गया था, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग इंग्लिश को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस क्या देंगे, लैटिन लैंग्वेज को देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको और सेकंड प्रेफरेंस इसको देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्यूटर समझ में आ गया, कंप्यूटर क्या होता है, किस तरीके काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि अब देखो कंप्यूटर हमारे पास है। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की बेसिक क्या ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कंप्यूटर को दिया, ठीक है, क्या दिया, डाटा दिया, डाटा करने के बाद वो क्या करेगा, जैसे मैंने खाना आपको दिया तो आप क्या करोगे, उसको चबाओगे, फिर अपने पेट में पचाओगे, पचाने के बाद अपने पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब आपकी बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी क्या, विटामिन और जो भी आपके मिनरल्स होंगे और बहुत सारे मतलब टाइप टाइप विटामिन होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी आपकी बॉडी में, तभी आप हेल्दी दिखते हो। तो इसी ऐसे ही तरीके से हमारे क्या होता है, ऑपरेशन। ठीक है, कंप्यूटर का ऑपरेशन जो होता है, आईपीओ। ठीक है, 3 तरीके का होता है आईपीओ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब इनपुट मतलब डाटा लिया, डाटा और इंस्ट्रक्शन लिया, प्रोसेस मतलब उन दोनों का जो भी कैलकुलेशन होना रहता है, गणना करना रहता है, पूरा प्रोसेस उसमें हुआ, फिर उसके बाद आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या होगा, जैसे 8 + 8 हमने बताया 16 आया था, उस तरीके से। तो हमें ये एक चीज़ याद रखना है, अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज मेनली 3 टाइप ऑफ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। वो फर्स्ट इज द इनपुट एंड सेकेंड इज द प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट। ओके, समझ में इतना आ गया होगा कि 3 तरीके का होता है, ये चीज याद रखना। इनपुट हमने बता दिया था, इनपुट क्या होता है, जो चीजें हम यूजर के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, वॉट एवर
व्हाट एवर यूजर कैन गिव्स, ठीक है, जो भी यूजर दे सकता है, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाता है। तो कहेंगे व्हाट एवर इज डन बाय द यूजर ऑन द कंप्यूटर इज इनपुट, ठीक है। ये इनपुट, इनपुट क्या कहलाता है कि यूजर के द्वारा, ठीक है, यूजर के द्वारा कंप्यूटर पे कुछ भी किया जाता है, यूजर के द्वारा कंप्यूटर पे कुछ भी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट बोलते हैं। अब नहीं समझ में आया सर ये होता क्या है, आपने समझाया नहीं इनपुट मतलब। अब क्या है कंप्यूटर पे आप जानते हो, आपने कहा कि क्या बोलता माउस को ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा सा भी कर दिया, वो भी एक इनपुट है, ठीक है। आपने कीबोर्ड से थोड़ा कुछ भी कर दिया, ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर के साथ कुछ भी छेड़खानी कर रहे हो या कंप्यूटर के साथ आप यूजफुल मतलब काम कर रहे हो, तो भी उसको इनपुट को क्या बोलेंगे, इनपुट ही बोलते हैं, सॉरी, कुछ भी आप कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। समझ में आया, यही इसमें लिखा है कि यूजर के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है कंप्यूटर पे उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इनपुट के इनमें दो चीजें मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, एक डाटा होता है, एक दूसरा क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये भी समझ में आ गया है, बेसिक बात भाषा में हमने समझा दिया, जैसे हमारा माइंड उसको बताता है इस तरीके से इंस्ट्रक्शन इसमें बताएगा, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, इस तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे और जिससे कि हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक अगर भूल भी जाए तो याद रहना चाहिए सर ने इस तरीके से बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट, यूनिट कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है, प्रोसेस करने के कौन कौन से कंपोनेंट। तो दो तरीके के होते हैं हमने बताया कौन कौन से, पहला होता है डाटा, फिर दूसरा का होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डाटा किसे बोलते हैं, डाटा सर रॉ फैक्ट ऑफ, ठीक है, कोई भी रॉ फैक्ट है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाटा बोलते हैं। समझ में आया, द रॉ फैक्ट और रॉ डाटा इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देयर दिस इज थ्री टाइप ऑफ दी डाटा, कौन कौन से डाटा कितने टाइप होते हैं कि ये तीन प्रकार के डाटा होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, ये तीन तरीके के होते हैं। मतलब कहने का मतलब न सर नहीं समझ में आया तो समझना कि न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, 0 to 9 क्यों लिखा गया है इसमें, 0 to 9 इसलिए लिखा गया है, मतलब 1 2 3 आपको समझ में आता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जीरो से लेके आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चले जाओ, तो वो जो भी नंबर्स बनेंगे, ठीक है, जैसे मान लो एक तरीके से मैं समझना कि मैं लिख दे रहा हूँ 2 4 3 2 5 6 7, इस तरीके का मैं लिख दे रहा हूँ क्या, 2 4 3 2 5 6 7, तो ये चीजें जो नंबर है वो नंबर 0 से 9 के ही लेकर बनाया गया है। तो कहने का ये मतलब है कि कंप्यूटर को इतना ही समझ में आता है कि जो भी नंबर है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात किया तो 0 to 9 पे ही उसका सारा कैलकुलेशन होगा, उसको नहीं पता है कि 100 क्या है, 105 क्या है, उसको बस इतना ही पता है कि ये नंबर 0 और 9 के बीच में ही लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, वो पैटर्न के रूप में समझता है, ठीक। अब हमें अल्फाबेटिकल डाटा, आपको पता है अल्फाबेटिकल डाटा क्या होता है, जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल डाटा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो ASCII कोड होता है उसमें स्मॉल ए का 97 ASCII कोड होता है और कैपिटल लेटर का क्या होता है 65 होता है, ये दोनों चीज़ को याद रखना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या होता है रीजनिंग के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब हम लोग कहते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, दोनों का मिक्सर हो जाए सर, न्यूमेरिकल जो डाटा है मतलब 1 0 to 9 एंड ABCD जो है उसका मिक्सअप, मतलब मिक्सअप हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, अल्फा न्यूमेरिक। ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे जस्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि डाटा पे जो भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक। समझ में आया क्या कि नहीं आया, कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो भी हम लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे आपके एक चीज अच्छे समझना, आप है, आपके पास क्या है, मान लो आप एक डाटा हो, आपके पिता क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन है, क्यों, क्यों इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपको वो कहेंगे कि ये काम कर दो बच्चा, ये काम कर दो, तो वो क्या है एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस काम को करते हो। तो यहाँ इस तरीके से आप समझ लो कि इंस्ट्रक्शन होते क्या है, ठीक है, यही होता है कि उस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उस काम को करने के लिए होता है, ठीक है।
अब ये समझना कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अरिथमेटिकल मेडिकल हो सकता है, मतलब प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। फिर लॉजिकल सिंबल होते हैं। लॉजिकल मैंने बताया था एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड हो गया, ठीक है, और हो गया, नॉट हो गया, ये सब बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग जो हमने खत्म किया TRE 4.0 में, अभी मतलब चल रहा है, सी खत्म हो गया, सी प्रोग्रामिंग खत्म हो गया, उसके आगे अब C++ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाह रहा है तो यहाँ पे आइकन आएगा, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। जरा ध्यान से देखना, क्या है अरिथमेटिक, मतलब कि प्लस ऑपरेशन हो रहा है सर, माइनस ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। चाहे वो लॉजिकल सिंबल हो, लॉजिकल सिंबल में क्या होता है, क्या, एंड हो गया, ठीक है, एंड और नॉट, ठीक है, नैंड, सारी चीजें जितने भी होते हैं, ठीक है, सब कुछ, सब कुछ क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। समझ में आया। इन्हीं का यूज करके हम लोग लॉजिक ही बनाते हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग लॉजिकल सिंबल के नाम से जानते हैं। सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये भी समझिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन क्या ऑपरेशन या कैलकुलेशन होता है जिस भी डाटा पे हम लोग करते हैं, ठीक, समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या यूजर एंड कैप्चा क्या होता है। यूजर पहले क्या होता है, यूजर वो होता है जो कंप्यूटर पे जो कुछ भी करता है, ठीक है, कंप्यूटर पे जो भी कुछ करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि द वन हु यूजेस द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर, मतलब कोई भी ऐसा हो जो कंप्यूटर को यूज करता है उसको बोलते हैं क्या, यूजर बोलते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ यूजर, कौन कौन से होते हैं, एक होता है SCI होता है, ठीक है, और एक होता है मशीन। दो तरीके होता है। SCI का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है, SCI, ठीक है, जिसको ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, जो मतलब हम लोग, ठीक है, जो भी हम लोग मतलब ह्यूमन जो है, जैसे हम मानव हैं तो हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको SCI बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। और फिर उसके बाद मशीन तो जानते हो, मशीन जिसको या तो हम लोग रोबोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से यूज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग AI चैट बोर्ड बनाते हैं, वो क्या है, वो एक मशीन है, AI है, क्या है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पास समझदारी है कि ठीक है वो ऑटोमेटिक चीजें कर लेता है। इस चीजों को समझने के लिए तो हमारे पास लुइस वान थे, उन्होंने इस चीज को बचने के लिए, समझने के लिए कि कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा क्या है, कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा ह्यूमन बीइंग है, मतलब मानव कौन से है, समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कैप्चा का बताया कि कैप्चा कैप्चा का एक मतलब ट्रिक निकाला, ठीक है, जिससे कि आइडेंटिफाई कर किया जा सके कि ह्यूमन बीइंग है और मशीन है, ठीक, समझा जा सके। तो डिफरेंट बिटवीन difference between human and machine, a challenge response text is used which is called captcha, मतलब कि आदमी और मशीन के बीच में डिफरेंस बताने के लिए हम लोग कैप्चा का यूज करते हैं, ठीक है। कैप्चा को किसने कब यूज हुआ था, कैप्चा को 2003 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। किन्होंने कराया था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लुइस वान थे, और फिर मैनुअल ब्लम थे, जॉन लैगफोर्ड थे, फिर निकोलस हूपर नाम के साइंट थे। इन सभी साइंटिस्टों ने मिलके, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन सभी ने मिलके कैप्चा कोड का मतलब आविष्कार किया था। कैप्चा कोड का क्या फुल नेम होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, मैंने बताया था, प्रोसेस प्रोसेस बता दिया था। परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन ऑन द डाटा गिवन इन द इनपुट इज कॉल्ड द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, वेरियस कैलकुलेशन जिस पर कैलकुलेशन किया जाता था, जैसे डाटा पे हमने कैलकुलेशन कर रहे थे, तो कैलकुलेशन करने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस कहाँ पे होता है, प्रोसेस जो होता है सर ये CPU में, जैसे हमने डाटा दिया, डाटा गया कहाँ पे जाएगा, CPU बोलेगा इसको रैम में रख दो, रैम में होने के बाद रैम क्या करेगा, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। जहाँ कह सकते हो प्रोसेस कहाँ हो सकता है, होता है
प्रोसेस जो होता है रैम में होता है। ठीक है, रैम क्या है सर? रैम जो होता है वो क्या है? मेमोरी है। ठीक है, आगे हम लोग बताते हैं कि ये किस तरीके का मेमोरी है। ठीक, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। अच्छा, सीपीयू सर होता क्या है? सीपीयू, अच्छा मतलब कंप्यूटर है आपके पास, समझना कि कंप्यूटर है आपके पास तो आपके पास सीपीयू होगा। सीपीयू में जो यहाँ पे आपको देखना होगा चिप लगा होता है, चिप लगा होता है। अब कहेंगे सर चिप तो देखे नहीं है। चिप जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं, सब पिंस लगे होते हैं। ठीक है, पिंस लगे होते हैं, वो क्या होता है? वो सीपीयू होता है। मतलब क्या होता है? माइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग होता है वो। ठीक, समझ में आया? सीपीयू, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू क्या है? रैम में करता है। प्रोसेस जो भी होता है वो रैम में होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या और चीजें पढ़ लो कि द इनपुट गिव्स बाय द यूजर गोज डायरेक्टली इनटू द रैम। वही मैंने बताया कि आप कोई मतलब आप जो है यूजर जो है कोई भी इनपुट दे रहा है वो सीधा कहाँ जाएगा? रैम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और रैम क्या होता है? रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। आगे हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म किया गया उसका मीनिंगफुल रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या हो रहा है? मीनिंगफुल रिजल्ट मिल रहा है, उसको बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। जैसे मतलब 3+3 आपने जोड़ा तो आपको कितना है? 6 आउटपुट आ रहा है। तो 6 क्या है? एक मीनिंगफुल रिजल्ट है जो आपके काम के है। जैसे मतलब मान लो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि 3 केले ले लो +3 केले ले लो तो कितने केले हो जाएंगे? तो 6 केले हो जाएंगे। तो वो क्या है? एक मीनिंगफुल है, मतलब 6 केले ही देगा वो। जो भी ठेले वाले साहब लोग हैं वो 6 केले देगा, आपको 5 केले नहीं देगा। ठीक है, आपको 5 केले दे रहा है मतलब आपको मूर्ख बना रहा है। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो होता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको मूर्ख वो नहीं बना सकता। समझ में आया क्या? क्या कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन ऑन द डाटा गिवन इन द इनपुट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्या होता है? आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जो भी मतलब इनपुट पे कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, डाटा पर क्या होता है? डाटा आपने दिए उस पर वेरियस कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाएगा और मीनिंगफुल क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन जो भी दिया जाता है, मान लो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर डाटा पे बहुत सारे परफॉर्म किए जाते हैं और परफॉर्म करके आपको एक यूजफुल क्या बोलता है? डाटा देता है, जिसको हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। इंफॉर्मेशन, इसको इसका और नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, प्रोसेस डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस डाटा हो गया, मीनिंगफुल डाटा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज ये पढ़ते हैं कि डाटा सर क्या होता है? डाटा जो होता है बच्चा, वो टेम्पररी होता है, मतलब वो रैम में स्टोर होता है। रैम क्या होता है? वोलाटाइल होता है, मतलब कि जैसे ही पावर कट गई सारा का डाटा उड़ गया। ठीक है, इसीलिए डाटा जो होता है वो क्या होता है? टेम्पररी स्टोर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि रैम में स्टोर होता है इस वजह से। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो होता है, जैसे मतलब मैंने बोला प्लस माइनस इस तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर है, तो वो चीज़ें थोड़ी वो परमानेंटली डिलीट कर देंगे। अगर वो परमानेंटली अगर डिलीट हो जाएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा डाटा को करना क्या है। इसलिए ये परमानेंटली स्टोर्ड होता है, मतलब ये क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड होता है। ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर होता है, जहाँ पे लाइन कट होने के बाद भी आपका डाटा सेव टू सेव बचा रहे। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए मेमोरी में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल समझेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, प्रोसेस साइकिल एंड डाटा एवोल्यूशन। ठीक है, प्रोसेस साइकिल एंड डाटा एवोल्यूशन, पीछे तो कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, आगे है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग साइकिल एंड डाटा एवोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत अच्छे समझना, ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके के पूछ सकता है, व्हाट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड हाउ 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 मच टाइप ऑफ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी पूछ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 तरीके को होते हैं। याद रखना कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के बेसिक कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर के खाली कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन है। तो आईपीयू याद रखना। ठीक है, आईपीयू मतलब अभी बहुत सारी कंपनियों का आईपीओ आ रहा है, जैसे बोर्ड का आईपीओ आ रहा है, तो ऐसे हमें याद रखना है कि आईपीओ,
ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है अपने मेमोरी में। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। ठीक, कभी भी कोई भी इनपुट आप दोगे कंप्यूटर, कंप्यूटर लेगा उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देगा। समझ में आया, क्या आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, इनपुट बेसिक ऑपरेशन तो पता हो गया। डाटा प्रोसेस क्या होता है, डाटा प्रोसेस का मतलब सर इस तरीके का होगा, जैसे मतलब मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पेट में गया, पेट में उसने डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने में पूरे बॉडी में उसने भेज दिया। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं प्रोसेस में भेजने का मतलब जगह जगह पर उसको जहाँ जरूरत थी, जैसे बॉडी के मतलब हैंड में जरूरत थी, जिस तरीके के माइंड में जो विटामिन की जरूरत थी, सब में भेज दिया, मतलब स्टोर कर दिया। तो मुझे एक चीज़ की और डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक चीज़ और चीज़ जरूरत होगी, कहाँ डाटा कहाँ रखना है। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, IPOS। ठीक है, चार चीजों की जरूरत पड़ती है। आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस, ठीक है, ओ का मतलब आउटपुट, और एस का मतलब स्टोरेज। मतलब किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए चार टाइप की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आया क्या। तो पूछ सकता है कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कितने टाइप के होते हैं, तो IPOS होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, इट इज 4 टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक, डाटा मैनेजमेंट साइकिल, अब हमें है डाटा को मैनेज करने के लिए। ठीक, अब डाटा पे आपको कंट्रोल ही नहीं है, आप कहीं भी स्टोर कर, मतलब अगर आपकी बॉडी है, सपोज दैट मैंने कहा SGH चाहिए, हार्मोन्स मतलब जो है ग्रोथ जो है वो चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए। तो ये पूरे बॉडी को मतलब ना भेजकर इस किसी एक मतलब हैंड को ही भेज दे, तो हमारा हैंड जो होगा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह पे हो जाएगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर को जहाँ नीड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या होगा, इसमें कंट्रोल रहना चाहिए डाटा पे। नहीं तो डाटा क्या होगा, कोई और यूज कर रहा है, कोई और रैम यूज कर रहा है, जो उसको जरूरत नहीं है वो भी यूज कर रहा है। अगर इस तरीके से मान लो सपोज दैट यूज करने लगे, तो क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर हो जाएगा हैंग हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से हैंग हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। तो सोचो, इस तरीके से मतलब जो हमारा यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूँ। अगर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, तो करने का क्या है कि आप जो है डेस्कटॉप को स्विच ऑफ कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन कर लो, रीस्टार्ट कर लो, तो सारी प्रॉब्लम हट जाती है। मतलब कुछ की मल्टीपल टास्क, जहाँ हैवी टास्क होते हैं उस हैवी टास्क से बचने के लिए हमें एक ही टास्क करना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। डाटा मैनेजमेंट साइकिल समझ में आया। इसमें क्या है कि हमने बताया उस पर कंट्रोल होना चाहिए डाटा पर। तो एक चीजें और बढ़ा देते हैं, IPOSC। तो ये कितने टाइप के होते हैं, डाटा मैनेजमेंट साइकिल कितने टाइप के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला आप क्या होता है, पहला सर इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल। समझ में आ गया होगा डाटा मैनेजमेंट पे। ऐसे ही आप लोग भी याद करना, कैसे याद करेंगे, मैंने बताया कि IPO आता रहता है हर एक कंपनी का, तो IPO से याद कर लेना, IPOSC। ठीक है, SC ST याद बहुत लोगों को याद रहता है, तो वहां पे IPOSC याद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया, आगे हम लोग चलते हैं। अब डाटा एवोल्यूशन फ्लो, डाटा में जो है उसका फ्लो किस तरीके होता है। अगर कोई डाटा जैसे कंप्यूटर को समझना एक तरीके से, अगर मैं एक डाटा कंप्यूटर को दे रहा हूँ, उस डाटा से वो कंप्यूटर समझेगा, अपनी बुद्धि को बढ़ाएगा। तो उस डाटा को क्या करेगा, उसको पहले पैटर्न खोजेगा, बहुत सारी चीजें उस पर करेगा। तो उसके प्रोसेस को समझने के लिए एक फ्लो होता है, किस तरीके का, डाटा एवोल्यूशन फ्लो बोलते हैं। क्या होता है, डाटा लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद उसमें से इंफॉर्मेशन मतलब पैटर्न फाइंड करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, इंफॉर्मेशन के बाद उस क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ही तो नॉलेज बोलते हैं, नॉलेज होगा, नॉलेज को ही हम लोग बुद्धि बोलते हैं। मतलब इंटेलिजेंट बनाना है किसी कंप्यूटर को, तो ये प्रोसेस हमें करना है, डाटा एवोल्यूशन फ्लो का यूज करना होता है। समझ में आया, क्या आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, एडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं, जरा ध्यान समझना, अगर मैं बोलूं आपको 72 करोड़ समथिंग, ठीक है, आपको नंबर्स मतलब लिखने हैं पेज पे, आपको लिखने हैं, सपोज है आपको लिखने हैं, तो आप क्या करोगे, आप नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो 10 करोड़ मतलब लगभग 65 लाख मतलब 65 करोड़ तक एक सेकेंड में काम करता है। ठीक है, एक सेकेंड में इतना कैलकुलेट कर देगा।
तो समझ सकते हो कि मैं आपको 5 करोड़ तक ऐसे नंबर लिखने के लिए कर दूं तो आप नहीं कर सकते हो। तो कंप्यूटर को हमें ज़रूरत पड़ती है कि कंप्यूटर हमारा फास्ट काम करे। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास क्या होता है, बहुत स्पीड होता है, कंप्यूटर बहुत स्पीड से काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, पहला क्या है, बहुत स्पीड से काम करता है। और ऑटोमेशन मतलब एक बार आप कंप्यूटर को बोल दिए कि ये काम करना है, मतलब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा आपका काम कर देगा, विदाउट आपको इंटरवेंशन के द्वारा, मतलब बिना आपको उसमें कुछ किए वो आपको आउटपुट दे देगा। बस एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, सॉरी। अब देखना एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की क्या होती है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है। क्यों क्यों 100% होती है, समझना कि 100% इसलिए होती है कि कंप्यूटर जो होता है उसको जिस तरीके का आउटपुट दोगे, जिस तरीके का आप क्या इनपुट दोगे उस तरीके का क्या होगा, आउटपुट देता है। ठीक है, जो एक्यूरेसी उसकी होती है वो 100% होती है। ठीक है, ह्यूमन कैन ह्यूमन कैन मिस्टेक बट कंप्यूटर कैन नॉट मिस्टेक। ठीक है, आप इसमें दो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पे काम करता है जो एक्यूरेसी पे, इसमें गीगो यूज करता है। ठीक है, प्रिंसिपल यूज करता है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट बोलते हैं। ठीक, आपने अगर कंप्यूटर को सही चीज़ दिया है तो सही आउटपुट करेगा, अगर आपने कंप्यूटर को गलत चीज़ दिया है तो गलत आउटपुट करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, डिलीजेंसी का मतलब है क्या, लगातार काम करना, मतलब थकता नहीं है, पूरे रात दिन आपको टास्क देते रहोगे, काम करता रहेगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, खेतों में बहुत लोग होंगे जो नॉर्मल परिवार से होते हैं, वो उनके पास मशीन होती है तो खेतों में लगा दिया जाता है, पूरी रात भर दिन भर वो चलती रहती है, तो वो क्या है, कंटिन्यू चलती रहती है। कंप्यूटर जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आप कभी हमेशा एक बार आपने क्या किया, रिचार्ज मतलब आपने चार्ज कर दिया, फिर उसके बाद लगातार चल रहा है 5-6 दिन, फिर आपने चार्ज कर दिया, फिर लगातार कंटिन्यू, मतलब विदाउट रेस्ट वो चलता रहता है हमेशा 24/7। ठीक है, 365 दिन में 365 दिन आप क्या करते हो, उसको चलाते ही रहते हो। तो ऐसे ही क्या है, कंप्यूटर भी, जो कंप्यूटर है सब तरीके का एक कंप्यूटर ही होता है। तो डिजिटल होता है, इसमें लगातार चलता रहता है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जरा समझना, वर्सेटाइल का मतलब क्या हो, अगर मान लो मैं कहूँ कि आप क्या करते हो कि क्रोम खोल लो, क्रोम ओपन करने के बाद आपने एक टैब में जाके कुछ भी आपने सर्च किया, हेलो जो हेलो बेबी बेबी जो भी आपको कुछ करना है, जो आपने कर दिया, एक में आपने क्या किया, आपने ओपन किया, आपने क्या किया, गेम खेल रहे हो। ठीक है, तो और फिर उसके बाद आपने बहुत सारे टास्क आपने कर रहे हो, मतलब अलग से गेम खेल रहे हो, किसी में व्हाट्सएप चैट खोल के, स्नैपचैट के आपने हाय लिख रहे हो, फिर इंस्टाग्राम पे जो भी कुछ कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एक तरीके मल्टीटास्किंग है। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है। तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, वो भी मल्टीटास्किंग करता है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया, कंप्यूटर क्या होता है, जो एक आप टास्क दे रहे हो उसके टास्क के अकॉर्डिंग क्या हो, वो रिपीटेड टास्क काम करता है, उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का जरूरी नहीं है कि आपके पास जो घर पर डेस्कटॉप है यही एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसका मीनिंग है जो मैंने बताया कि जो इनपुट वो लेगा, इनपुट के अकॉर्डिंग वो आउटपुट रिजल्ट देता है, उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा कि वर्सेटाइल मल्टीटास्किंग क्या होता है, जिसे मल्टी फंक्शनलिटी भी बोलते हैं। मेमोरी क्या होती है, कि मेमोरी वो होती है जैसे अब कोई चीज़ को स्टोर करना हो। ठीक है, स्टोर करने का मतलब क्या है, मेमोरी मतलब कि डाटा को स्टोर करना, कहाँ, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करना, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, फिर स्टोरेज क्या होता है, अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना, इसको बोलते हैं स्टोरेज। इन दोनों चीज़ को आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जरा आगे चलते हैं। ठीक, स्पीड के बारे में बताया मैंने कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का स्पीड जो है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक, इसमें हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर किस में नापा जाता है, हर्ट्ज में, याद हो जाना चाहिए यहीं पे। ठीक, कंप्यूटर का जो फास्ट, जो वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर है वो उसकी स्पीड जो है
वो 6.5 गीगा हर्ट्ज है। मतलब 6.5 गीगा हर्ट्ज में बताया कि 10 करोड़ के लगभग क्या है उसकी स्पीड है। तो मतलब 6.5 इंटू 10 करोड़ लगा देंगे, ठीक है। तो 10 करोड़ मतलब लगभग वो हमें लग रहा है कि 65 करोड़ के लगभग वो क्या कर देता है, 65 करोड़ 1 सेकंड में कर देता है। तो ऑटोमेटिक किसे बोलते हैं, कंप्यूटर जो होता है ऑटोमेटिकली काम करता है। मैंने बोला एक टास्क दो वही पूरा टास्क करता रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि रोटी बनाने वाली मशीन है, उसको आप मतलब आटे है उसको गूंथ के डाल दिए तो क्या करेगा, आटे को फिर बनाते रहेगा और फिर इसके बाद रोटी निकालते रहेगा। तो क्या है, ऑटोमेटिक है। तो वो भी एक क्या है, वो भी एक कंप्यूटर है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एक्यूरेसी और डिलीजेंसी क्या होता है। एक्यूरेसी मैंने बताया कि किसी भी कंप्यूटर का आउटपुट जो होता है वो 100% आउटपुट देता है। क्यों 100% आउट देता है, क्योंकि वो गीगो मतलब गार्बेज आउटपुट पे काम करता है, ठीक है, प्रिंसिपल पे काम करता है। इस वजह से वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ गीगो गार्बेज आउटपुट इज फॉलो द इन कंप्यूटर एज द इनपुट एज द आउटपुट। चाहे आप जैसे इनपुट में गलत दे रहे हो, ठीक है, तो गलत आउटपुट देगा। अगर आप इनपुट में आपने मतलब सही इंफॉर्मेशन डाली है तो आपको आउटपुट सही इंफॉर्मेशन में देगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखना, कंप्यूटर अगर आपने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर गलत केवल ह्यूमन एरर की वजह से देता है, अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी गलत आउटपुट नहीं देता है। अगर ह्यूमन गलत करता है तो ही ये आउटपुट देता है गलत। तो डिलीजेंसी क्या होता है, मैंने बताया 24/7 जो है वो काम करेगा बिना थके, उसको बोलते हैं क्या, डिलीजेंसी बोलते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली 24/7 विदाउट दी गेटिंग द टायर्ड विद द सेम एक्यूरेसी, सेम कंसिस्टेंसी एंड सेम रिलायबिलिटी के साथ काम करता है। उसको बोलते हैं क्या, डिलीजेंसी बोलते हैं। मतलब लगातार काम करेगा, 24/7 काम करता है कंप्यूटर। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं वर्साटाइल की। वर्साटाइल क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, मतलब मल्टीपल टास्क ठीक करना। तो कहेंगे कंप्यूटर कैन डू मोर देन वन टास्क, ठीक है, मोर देन टास्क एट अ टाइम इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग और मल्टी फंक्शनलिटी। मतलब एक ही समय पे मल्टीपल चीजें आप कर रहे हैं उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग बोलते हैं, ठीक, समझ में आया क्या, आ गया होगा। आगे हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी क्या होती है सर, और स्टोरेज क्या होता है, दोनों में हम लोग अच्छे समझते हैं। देखो, मेमोरी जो होती है वो कैसे बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी वो होता है जिससे अगर वो उसमें कोई चीज़ें मतलब स्टोर है, कोई डाटा स्टोर है, लाइट अगर कट जाती है तो क्या होगा, पूरा का पूरा डाटा फिनिश हो जाता है, पूरा का पूरा डाटा क्या हो जाए, वाइप आउट हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है सर, जैसे हो गया हमारा कैशे मेमोरी हो गया और रैम हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं। याद हो जाना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करते चलो, एक ही बार में सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है सर, इसमें क्या है जरा ध्यान से देखना, प्राइमरी मेमोरी वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रैम में स्टोर की जाती है, इस वजह से ये टेम्परेरी होती है, ठीक है। कोई मेमोरी पूछे मेमोरी क्या होती है तो प्राइमरी मेमोरी बताना, ठीक, समझ में आया क्या। यहाँ पे लिखा होगा डाटा इज टेम्परेरी केप्ट हियर बिफोर द ड्यूरिंग प्रोसेस। प्रोसेस से पहले, देख प्रोसेस से पहले मतलब डाटा है, डाटा का प्रोसेस से पहले क्या होता है, डाटा ही तो होता है। डाटा को मैंने बोला था कहाँ स्टोर होता है सर, रैम में होता है, रैम में स्टोर होता है तो क्या है वो सर, प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक। वो प्राइमरी में मतलब रैम में ही तो जाके स्टोर होता है। तो इतना समझ में आया। अगर इसमें एक चीज ये पूछता है कि मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो बिट बोलते हैं, ठीक है। बिट क्या होता है, 0 और 1 होता है। अब सर आपने एक चीज बताया था कि 0 1 कंप्यूटर जो है समझता है, ठीक है, पर 0 में 1 क्या होता है एक्चुअल में, 0 1 एक्चुअल में हाई पल्स और लो पल्स होता है। अच्छा, हाई पल्स सर समझ में नहीं आया, हाई पल्स क्या होता है, जैसे सपोज दैट तुम्हारे घर पे मान लो एक बल्ब है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, आप स्विच जान उसका क्या है, आप क्या कर देना, ऑफ कर देना, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो क्या है वो लो पल्स है, मतलब उसमें करंट नहीं जा रहा है।
उसको बोलते हैं लो पल्स। आप उसको बल्ब को फिर बटन को ऑन कर दो तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। जलने को बोलते हैं क्या, हाई पल्स बोलते हैं। समझ में आया क्या, जलने। इस चीज़ को कंप्यूटर को उसको समझाने के लिए हम लोग बहुत सारे अंदर कोडिंग किए होते हैं, जिससे वो समझ सकता है, 0 और 1 को क्या है, अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। ठीक है, उसको पहले नहीं पता था कि 0 1 क्या होता है कंप्यूटर को, उसको समझाया गया कि 0 1 ये होता है, मतलब हाई पल्स और लो पल्स के रूप में समझाया गया। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरी बातें। तो यहाँ पे समझ में आया, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बाइट होता है, बिट होता है। बिट किसे कहते हैं, बाइनरी नंबर को बोलते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 होता है। समझ में इतना बहुत अच्छे से आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई पूछेगा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है सर वो रैम होता है। रैम या कैसे मेमोरी को बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं क्या, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, और ये वो वोलाटाइल मेमोरी होता है, मतलब लाइट जैसे ही कटेगी ये पूरा का पूरा उसका मेमोरी सफा चट हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्टोरेज। स्टोरेज किसे बोलते हैं, स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं। क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है सर, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, सीडी कैसेट जो लाते नहीं उसमें पिक्चर भर भर के लोग पहले देखा करते थे, आजकल सर यूएसबी यूज करते हैं, या सब लोग मैक्सिमम आज तो पूरी ऑनलाइन हो गया है, पूरा डिजिटली हो गया है, तो लोग लाइव ही देख लेते हैं सारी चीज़ को। पर समझो कि स्टोरेज होता क्या है, जो चीज़ें आप स्टोर करके रखते हैं, जैसे मूवी डाउनलोड करते हो, वो कहाँ जाता है, वो आपके रैम में नहीं जाता, वो जाता है क्या, परमानेंट स्टोरेज में जाता है, मतलब आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब, अब जैसे कि आपने क्या, लाइट, जैसे मान लो सपोज दैट आपने अपने मोबाइल से कोई मूवी डाउनलोड किया, वो मूवी आपके मोबाइल में आ गया, आप उसको स्विच ऑफ करके मोबाइल रख दिए, क्या वो मूवी बाद में डिलीट हो जाएगा, नहीं ना। क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी में आपके स्टोरेज हो जाए, सेकेंडरी मेमोरी में चला गया है। ठीक है, मतलब आपके हार्ड डिस्क है, आपके जो भी हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, सीडी है, जो कुछ भी है आपने के पास, उसमें आपने स्टोर करके रखा है। ठीक है, मोबाइल में क्या होता है, रोम या रैम होता है। ठीक है, तो जो रोम होता है उसी में ये स्टोरेज होता है। ठीक, आपका तो डाटा प्रोसेस यहाँ पे समझना, इसमें क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे डाटा प्रोसेस हो गया। डाटा प्रोसेस मतलब सर कि डाटा जब प्रोसेस हो गया, मतलब एक तरीके से वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल डाटा बन गया, वो कहाँ स्टोर होगा, वो सर जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, कहीं हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समझ में आ गया होगा स्टोरेज क्या होता है। फिर से समझा दे रहा हूँ, स्टोरेज जो है सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे, इस एक क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि नॉन वोलाटाइल ऐसे पूछ सकता है, या सेकेंडरी मेमोरी में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं बाइट होता है। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ दिया जाए कि सेकेंडरी मेमोरी में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो बाइट आप बताएंगे। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप इसी को टिक करेंगे कि बाइट होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या होता है कि डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास जो होता है उसके पास कोई आईक्यू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके पास 0% आईक्यू होता है, इस वजह से कंप्यूटर ना तो सोच सकता है, ठीक है, ना तो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। हमें क्या है, यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, मतलब कि एक तरीके डमी होता है। ठीक है, कह सकते हो मैड होता है, पागल होता है, मतलब उसको कुछ भी करने नहीं आता है। एक चीज समझना कि अभी जो है कि बहुत सारे चीजों का इन्वेंशन हो रहा है, मतलब आविष्कार हो रहा है। जैसे क्लॉड के जो फाउंडर थे उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा एआई बना लिए हैं कि जो क्या करता है, वो वल्नरेबिलिटीज, मतलब कह सकते हो कि इसमें कि हैकर जो होते हैं हैक करते हैं, ठीक है, जो भी कमियां रहती हैं सॉफ्टवेयर में, वो उसको फाइंड भी कर लेता है, और मैसेज भी कर दे रहा है। ठीक है, वो इस तरीके से मैसेज कर रहा है कि
जो जो उसको टास्क दिया रहा है उसके अलावा उसको काम कर रहा है, मतलब वो बाहरी फील्ड को भी आगे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे चला जा रहा है, वो बहुत बहुत सारी चीज़ें काम कर रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि एआई का रिवोल्यूशन आने वाला है, अब कंप्यूटर भी इंटेलिजेंट होने वाली है। तो यहाँ पे सर आप कह रहे हो कि नो आईक्यू है, तो नो आईक्यू का मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देंगे, ठीक है। कंप्यूटर इज नो आईक्यू, कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक और बातें, अगर हम सर एग्जाम में आ गया कि मतलब कि कंप्यूटर के पास क्या आईक्यू होता है नहीं होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया तो किस पर हमें टिक करना पड़ेगा, नो आईक्यू पे टिक करना। क्यों करना, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया है, हमारा सिलेबस जो होता है वो हमेशा लेट ही चलता है। कंप्यूटर जितने भी सिलेबस होता है, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा इंडिया का सबसे पीछे है, ठीक है। 7 साल के बाद कोई चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती है, 5 साल 6 साल जो चीज़ें बीत गई होती है वो चीज़ें बुक्स में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो हमारी ये कह सकते हो बैड हो, कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, बट जो है टॉपिक में ये है कि नो आईक्यू होता है, नो फीलिंग, मतलब कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती। अगर यूजर चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, बहुत दिन से यूज कर रहा है, तो उसके अंदर फीलिंग आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं है कंप्यूटर के। पर एजीआई आने वाला है, उसके पास सोचने की भी क्षमता रहेगी, सारी चीज़ को उसके पास क्या फीलिंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए अपने दोस्त को इस वीडियो को भेजिए और लाइक करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।